खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। बाइबल सबके लिए बुनियादी मुतालियाती सिलसिला कलाम मुक़द्दस की तालीम मसीही ईमान की पुख्तगी के लिए तरतीब पादरी पतरस यूनुस। गुज़श्ता सबक में हमने खुदा के किरदार के बारे में सीखा था। आज के सबक में हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सीखेंगे। सबक नंबर 3, यीशु मसीह। वो क्या बात है जो मसीहत को दूसरे मज़ाहिब से मुमताज़ करती है? वो बड़ी हद तक यीशु मसीह के बारे में उसकी तालीमात हैं। ये सबक उस मरकज़ी शख्सियत को देखता है जिसमें हैरत अंगेज़ दावा है कि वो खुदा का बेटा है। सबक नंबर 3 में जो कि यीशु मसीह से मुताल्लिक है, यीशु मसीह की अब्दियत के बारे में सीखेंगे। यीशु इब्तदा ही से मौजूद था। कलाम मुक़द्दस यूहन्ना का ख़त पहला और उसका दूसरा बाब और 13वीं आयत में लिखा है कि बुज़ुर्गों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि तुमने उसे जो इब्तदा से मौजूद है जान लिया है। मुक़द्दस पतरस का पहला ख़त दूसरा बाब 10वीं आयत में लिखा है कि वो दुनिया के वजूद में आने से पेशतर ही चुन लिया गया था, लेकिन तुम्हारे लिए उसका ज़हूर इन अय्याम में हुआ। यीशु मसीह की अब्दियत के बारे में हम सीखते हैं। यीशु हमेशा रहेगा। कलाम मुक़द्दस में इब्रानियों का ख़त 7वां बाब 24वीं आयत में लिखा है, मगर यीशु अब तक कायम रहने वाला काहिन है, इसलिए उसकी जगह कोई और मुकर्रर नहीं होता। यीशु मसीह यकसा है। कलाम मुक़द्दस इब्रानियों का ख़त 13वां बाब 8वीं आयत, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अबद तक यकसा है। सबक नंबर 3 यीशु मसीह के बारे में यीशु मसीह की फजीलत हम सीखते हैं। यीशु मसीह की खुद मुख्तार ताकत। फिलिपियों का ख़त 3 बाब 21वीं आयत, वो अपनी कुव्वत से सारी चीज़ों को अपने ताबे कर सकता है। उसकी फजीलत के बारे में कलाम कहता है कि यीशु मसीह इल्म और हिकमत का माखिज़ है। लूका की इंजील 21वां बाब 15वीं आयत पढ़ें तो लिखा है, क्योंकि मैं तुमको ऐसी ज़ुबान और हिकमत अता करूँगा कि तुम्हारा कोई भी मुखालिफ ना तो तुम्हारा सामना कर सकेगा, ना तुम्हारे खिलाफ कुछ कह सकेगा। यीशु मसीह की फजीलत के बारे में हम ये भी जानते हैं कि यीशु मसीह हर जगह मौजूद है। इफ्सियों का ख़त 4 बाब 10वीं आयत पढ़ेंगे तो लिखा है, और ये जो उतरा वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया, ताकि सारी कायनात को मामूर करे, क्योंकि सारी कायनात उसके जलाल से मामूर है। फिर हम यीशु मसीह के इस सबक में यीशु मसीह के किरदार को देखते हैं कि यीशु मसीह पाक है। यूहन्ना की इंजील 8वां बाब 46वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, तुम में कोई है जो मुझ में गुनाह साबित कर सके। यीशु का किरदार यीशु की रास्तबाजी है। यूहन्ना का पहला ख़त 2 बाब और पहली आयत, तो खुदा बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। यीशु मसीह के किरदार में मोहब्बत पाई जाती है।
इफ्सी का खत 3 बाब 18वीं और 19वीं आयत में लिखा है, सब मुकद्दसों में बखूबी जान सको कि मसीह की मोहब्बत की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और उसकी बेपाया मोहब्बत को समझ सको, ताकि उसकी सारी मामूरी तुम में समा जाए। इफ्सी का खत 3 बाब 18वीं ता 19वीं आयत। फिर हम यीशु मसीह के बारे में जब सीखते हैं तो यीशु मसीह की अलूहियत भी हमें कलाम मुक़द्दस में सिखाई जाती है कि यीशु खुदा का बेटा है। इब्रानी का खत 4 बाब 14वीं आयत में लिखा है, बस जब हमारा एक अजीम सरदार कायम है जो आसमानों से गुज़र गया, यानी खुदा का बेटा यीशु, तो आओ हम अपने ईमान में कायम रहें। मसीह की अलूहियत के बारे में कलाम हमें यह भी सिखाता है कि यीशु मसीह खुदा की फितरत और उसकी ज़ात का नक्श है। फिलिपियों का खत 2 बाब 6 आयत, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, फिर भी उसने खुदा की बराबरी को अपने कब्ज़े में रखने की चीज़ ना समझा। यीशु मसीह की अलूहियत मत्ती की इंजील 3 बाब 16वीं से 17वीं आयत से भी हम जान सकते हैं, जहाँ पर लिखा है, यीशु बपतिस्मा लेने के बाद जो ही पानी से बाहर निकला तो आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद अपने ऊपर उतरते देखा। साथ ही आसमान से ये आवाज़ सुनाई दी कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। सबक नंबर 3 के बारे में हमने जो कुछ जाना, जो कुछ सीखा, जो बुनियादी बातें कलाम मुक़द्दस के हवाले से हमने जानी कि यीशु मसीह जो है वो अबदी है, उसमें अलूहियत है, वो खुदा का बेटा है। तो आइए चंद सवालात अपने सामने इस सबक के हवाले से रखें ताकि उनके जवाब हम अपनी डायरी में, अपनी नोटबुक में लिखकर इस सबक की अफादियत को और ज़्यादा हासिल कर सकें। तो पहला सवाल, क्यों ये ज़रूरी है कि यीशु मसीह हमेशा के लिए ज़िंदा रहे? सवाल नंबर 2, यीशु मसीह की वो कौन सी खूबी है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको याद रखना ज़रूरी है? सवाल नंबर 3, बाइबल मुक़द्दस जब यीशु को खुदा का बेटा कहती है तो इसका क्या मतलब है और आप उसे खुदा का बेटा किस मानी में लेते हैं? सवाल नंबर 4, ये यकीन करने की क्या वजूहात हैं कि यीशु खुदा का बेटा है? सवाल नंबर 5, यीशु मसीह की कौन सी सिफ़ात खुदा की फितरत की अक्कासी करती हैं? मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, जब आप सबक नंबर 3 यीशु मसीह के बारे में सीखते हैं तो ये जो सवाल आपको दिए गए हैं उन्हीं के बारे में, उन्हीं से ये लिए गए हैं जो सबक आपको पढ़ाया गया है। जब आप सबक को गौर से पढ़ेंगे तो ये बातें आपको सीखने का और अच्छा मौका मिलेगा। सबक नंबर 4 में हम कुछ और बातें सीखेंगे, तो मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि मैं बेहतर तौर पर मसीहत की ये बुनियादी तालीम जो है वो आप तक पहुंचाता रहूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाली बेल को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर आने वाला सबक जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी दुआ है कि हम खुदा के बेहतर कलाम को सीखते हुए एक अच्छे मसीही बने और नस्ल इंसानियत को बचाने के लिए खुदा के कलाम की इस मुनादी को करते चले जाएं। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।